अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी मुझे दे रखी है, ठीक है, स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री ऑफ ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक कोई तुम्हारे पास में न्यूक्लियस यूरेनियम है, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा तभी तो 180 डिग्री का थीटा बनेगा। भाई थीटा की वैल्यू मतलब कब स्कैटर्ड होगा 180 पर, जब ये जस्ट इसके कहाँ है, सेंटर पर। इसने कहा जो ये दिया हुआ है ये क्या है, यूरेनियम। क्या दिया हुआ है, यूरेनियम। यूरेनियम दिया हुआ है, तुमसे पूछा क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि जो भी तुम्हारे पास में अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो लगभग इसके कितने पास तक आ सकता है, कितने पास तक आ सकता है। तो कितने पास तक आ सकता है, तो तुम बोले सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। इससे पहले मैंने बताया था आपके लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज होगा ZE। ये क्या है, यूरेनियम, और यूरेनियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 92। कितनी होती है, 92। तो यहाँ पर हो जाएगा 92E, यही तो चार्ज हो जाएगा इसका। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, कल ही तुम बोले सर 2E। कितना होता है, 2E अपॉन क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है सर, R0। कितनी है, R0 ही डिस्टेंस तो बची। तो अगर मैं यहाँ से R0 की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप बोले 9 × 10⁹ आप बोले सर 92 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, 9 2 जा E² अपॉन R0 इधर गया। काइनेटिक एनर्जी कहाँ आएगी, नीचे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी दे रखी थी, एनर्जी कितनी दे रखी है, 5 MeV। M क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। 10⁻, स्मॉल m होता तो 10⁻3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू रखूँगा 5, मेगा का मतलब 6, यहाँ पर क्या बचा सर, E तो बचा एक E से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा सर जी, अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा 9 की इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हाँ इन सब की मल्टीप्लाई करो तो ये बचेगा 9 × 10⁹ इंटू 184। एक E बचा, एक E कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻, इंटू 5 × 10⁻6। अरे यही तो आया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो अब जब तुम नीट में फंसे हुए हो, ठीक है, नीट का पेपर कर रहे हो सॉल्व, अब तुम कभी करेक्ट कैलकुलेशन मारोगे तो दिक्कत होगी। सबसे पहले 4 ऑप्शंस देखा करो, नीट का बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले 4 ऑप्शन देखो। सबसे पहले तुम पावरों को खत्म करो। किसको खत्म करो, पावर को। ये पावर ऊपर जाएगी तो अभी क्या है, -6, वो +6, ऊपर जाके -6। तो बताओ 19 और 6, 19 और 6 कितने हो जाएंगे, 25। कितने हो जाएंगे, 25 में से कितने जाएं, 9। 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। कितने बचेंगे, 16। तो जरा देखना सर जो मेरी पावर आएगी वो 10⁻⁻16, 10⁻⁻16। अब तुम यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा इसकी, बोलो 5 बन जा 5, ठीक है, 5 8, यही तो आएगा, ठीक है। अब 1.8 ये आया, 1.8, और देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा रह गया, 1.8 रह गया, साथ में क्या रह गया, 184 रह गया, साथ में क्या रह गया, 1.6 रह गया। यही तो हो गया, ये हो गया। अब तुम जरा इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले देखो इसको पॉइंट, ये भी 1 पॉइंट, ये भी 1 पॉइंट लाओगे। जब यहाँ 1 पॉइंट लाओगे तो यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 कम। देखो जब 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पर लगभग क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14। सही है, मैं बता रहा हूँ कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले ये देखो। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई, इन लोगों की मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारी जो पावर्स में रहेगी वो लगभग 10⁻14 में रहेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, डबल डिजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पर तुमने 1.5 मान लो, इसे क्या मान लो, 2, इसे 1.5 और इसे क्या मान लो, 2। तो 1.5 की 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। और 3 की अगर इसे 1.5 मान लो, इसकी करोगे तो क्या आएगा, लगभग
5, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें क्या देखनी है, पावर देखनी है, ठीक है। पावर देख के आंसर को लगाना है। अगर मान लो 2 ऑप्शंस में पावर सेम है तो तुमको ये थोड़ा करेक्ट कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो 4 ऑप्शंस में तुम पावर को देख के आंसर लगा दोगे, ठीक। इस टाइप से तुम्हारा ये आंसर हो जाता है। तो अगर इसमें देखें इम्पैक्ट पैरामीटर में, सबसे पहले ये समझो कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। ऐसा है, मैंने कहा मेरे पास में कोई अल्फा पार्टिकल था, वो अल्फा पार्टिकल कैसे आ रहा है, सीधे आ रहा है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल सीधे आएगा और जस्ट कहाँ आएगा, बीच में, जस्ट अगर बीच में आएगा तो जैसे आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वापस, जैसे आता है वैसे ही कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है, ठीक है। क्यों, पहले कुछ ना कुछ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे धीरे पास आता गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई। एक टाइम पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तुरंत कहाँ चला जाएगा भाई, वापस चला जाएगा, वापस चला जाता है, ठीक है। अगर अब देखो, अगर ये अगर सेंटर पर नहीं आके कुछ और डिस्टेंस पर आता है, जैसे यहाँ तो सेंटर पे ना आके अगर ऐसे आ रहा था, मान लो यही तो आ रहा था ऐसे, तो ये ऐसे वापस हो गया, ऐसे आ रहा था तो ऐसे, तो इसने क्या किया, कुछ ना कुछ एंगल बनाया। वो एंगल क्या है, ये थीटा, वो एंगल क्या है, थीटा। और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है सेंटर से, ये सेंटर था, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसका फार्मूला तुमको याद करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2/k। बस इतना खाली फार्मूला तुमको ये याद करना है, ठीक है। बस इतना फार्मूला बस याद करना है। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, देखो इन्होंने कहा इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या है इसका, 0। बोलो बी की वैल्यू क्या है, 0। बी का वैल्यू 0 आए। सर बी का वैल्यू 0 आए तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या पता हो, फार्मूला। इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2/k। बोला सर बी की वैल्यू देखो इसमें क्या दे रखी है, 0। अगर बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। देखो 0 की इससे मल्टीप्लाई तो होगी, तो सिर्फ क्या बचा, ZE² cot θ/, यही तो बचा, ZE² cot θ/। और बेटा अगर मैं इसको नीचे भी ले जाऊंगा 0 के, तब भी तो ये यही रहेगा, तब भी तो 0 रहेगा, तब भी क्या रहेगा, 0। यानी कि सर cot θ/2 की वैल्यू क्या आई, 0। अब मुझे बताओ कॉट की 0 वैल्यू कहाँ होती है, कॉट की 0 वैल्यू होती है 90 पे, कहाँ होती है, 90 पे, कहाँ वैल्यू होती है, 90 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 होती है θ/2 = cot 90। कॉट से कॉट गया, जब θ/2 की वैल्यू क्या आई, 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 180। यानी कि सर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 तब होगा जब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। देखो एक बात से तुम और देख सकते हो, सर इधर देखो, ऐसे कोई रे आए और ऐसे ही कहाँ हो जाए, वापस। तुम यहीं से तो डिस्टेंस देखते थे, देखो ऐसे आई और ऐसे वापस हो गई, तो उसने कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री का, कितना बनाया। और यहीं से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0, कितनी है, 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अगर बी की वैल्यू इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो, तो जो पार्टिकल होगा वो स्कैटर्ड कितने एंगल पर होगा, तो सीधे याद रखो कितने पर होगा, 180 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाएगा।